नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के पूर्वी साथ। दिल्ली के थाना मानसरोवर पार्क के पास बने श्री ज्वालाजी मंदिर में पंडित की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना दिन के करीब 11:30 बजे की है, जब एक युवक मंदिर में पहुंचा और पंडित जी के बारे में पूछा। पंडित की पत्नी ने बताया कि वह बाहर हैं, तो हमलावर ने धारदार हथियार निकालकर महिला पर हमला कर दिया। हमलावर ने महिला के सिर, पैर, हाथ और कई जगहों पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला प्रॉपर्टी और विवाद और पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। घटना को लेकर पुलिस अधिकारी और लोगों ने मीडिया के कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। सर, ये कितने बजे की वारदात है और मामला क्या है? हमको जो पीसीआर कॉल मिली थी वो 12 बजे के आसपास हमको ये पीसीआर कॉल मिली थी। पीसीआर कॉल में ये था कि एक लेडी के चाकू से किसी ने वार किया है सिर पर। तो ये थी हमारी कॉल। उसके बाद हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पे एक लेडी को पाया गया जिसके सिर में चोट लगी हुई थी। उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया जीटीबी, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई है लेडी की। आगे हम इसकी जांच कर रहे हैं। जैसे ही हमको और इसमें मिलेगा इन्वेस्टिगेशन में, जैसे जैसे सामने आएंगी चीज़ें, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर, नाम क्या महिला और बताई जा रही है कि जिस लेडी की अभी यहाँ पर मौत हो गई है, उस लेडी का नाम कुसुम शर्मा है और उसकी उम्र लगभग 48 ईयर्स है। 48। हाँ। एक और महिला बताई जा रही है जो इंजर्ड हुई है, ऐसा कुछ यहाँ के लोग बता रहे एक लेडी का नाम और है जो इंजर्ड हुई है, उसका नाम बीना गर्ग है। उसकी उम्र 68 ईयर्स है। वो यहाँ पर मंदिर में इनकी जानकार थी, उनसे मिलने के लिए आई हुई थी और उसने थोड़ा बीच बचाव किया तो उसके हल्की चोट उसके भी। वजह क्या थी? वजह अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमको हमको पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति आया था, उसके हाथ में चाकू था और उसने उससे वार किया। सर, स्थानीय निवासियों का कहना है कुछ प्रॉपर्टी विवाद है मंदिर को लेकर। अभी देखिए, हम उसको जैसे जैसे हमारे पास खबर आएगी उसके साथ देखते हैं कि अगर उसमें ये चीज़ शामिल है कि नहीं है, या उससे आइसोलेटेड इंसिडेंट तो नहीं है। वो अभी जांच कर रहे हैं। जांच करके बताएंगे। लगातार थैंक यू। घटनाएं हो रही हैं। संगीता चौधरी, ये जो वारदात हुई है क्या है, किस तरीके से ये पूरा प्रकरण? बहुत ही दुखद हुई है और आप देख रहे हो कि सभी इस चीज़ से बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि एक मंदिर जगह होके ऐसा अत्याचार हो रहा है एक महिला के ऊपर। बहुत ही दुखद ये भी है और बड़ी विचार की सोचते भी घबराहट होती है। एक महिला पे नियत्ते पे वार है, उसको कोई सूचना नहीं और उसको ये भी नहीं पता कि वो पूछ रहा है कि पंडित जी कहाँ। तो कोई भी होगा, अगर मंदिर में पंडित जी को पूछा जाता है तो लगता है कि हवन के लिए पूछा जा रहा है या किसी पूजा पाठ के लिए। जो भैया वो तो नहीं है मंदिर में, तुम बताओ क्या काम है। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी तो है नहीं, हवन करने गए हैं। तो उन्होंने कहा बताओ हमें बता दो। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि आपको पंडित नहीं, इतनी देर में कहते नहीं वार थे। तो इससे पता चलता है ना, तो जो भी नहीं था कि जैसे पहले से कोई जानकारी हो। तो मैं तो प्रशासन से भी ये चाहती हूँ कि जो ऐसे अपराध इस तरह से हो रहे हैं, इस अपराध को ऐसी कड़ी से, जो अपराधी है इसको कड़ी सी कड़ी सजा मिली चाहिए। और भाई ऐसे दुख को हम कम नहीं कर सकते। जिसकी छोटी सी बच्ची पर कोर्ट केस चल रहा है और इससे पहले भी एक हफ्ते पहले इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था और कुछ इनको थ्रेट भी दे रखी है। इस चीज़ की तो देखो मुझे पुष्टि नहीं है ना, मैं इस बात पे चर्चा कर सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद 3 महीने का एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ जो भी जिसने भी करा है बहुत ही गलत करा है। कितने लोग घायल हुए हैं यहाँ पर? एक महिला ने बीच में रोकना चाहा था, वो पूजा पाठ करने आती तो वो पाई जीती डंडी जो होती है उसको पकड़ के जैसे उसने भी वार करा तो उस पे भी उस लड़के ने वार किया था, हमला किया था। और मुझे लगता है कि इससे आसपास ऐसी घटना कभी घटी नहीं है। मृत्यु किसकी हुई है? जो पंडित जी की मिसेज है कुसुमलता जी। हाँ, उनकी वहीं पे जिस तरह की हालत थी तो उस तरह से देखा जा रहा है कि वो बची नहीं थी और वो पता चला है कि हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है। वो यहीं कि जिस तरह से फारसा मौके पे मौत हो गई, फारसा से जैसे तड़प रही है वो यहीं होली है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार शर्मा। देवेंद्र कुमार शर्मा। क्या ये वारदात थी पूरी, किस तरीके से ये मामला हुआ? जी, हमने सुना है, मेरे फ़ोन भी आया था किसी का कि ऐसे जो महेश पंडित जी हैं उनकी मिसेस को फरसे से काट दिया। पंडित जी आके देखो क्या हो रहा है। मैंने फिर उनके छोटे भाई को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने भाई पता कर फ़ोन करो, तो फ़ोन करा, हाँ भैया ऐसा हुआ है। तो 11:30 12 बजे फ़ोन आया किसी का मेरे पास।
तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। देखा तो यहाँ पर वो चले गए जीटीवी, फिर मैं जीटीवी चला गया, वहाँ ऑन द स्पॉट खत्म हो चुकी है वो। हाँ तो जीटीवी में मौत हुई थी या यही मौत हो गई थी? जीटीवी नहीं, यहाँ से मौत तो यही हो चुकी है, बता सुनने में आई है, लेकिन वहाँ पर पुष्टि वहाँ पर? हाँ। तो किस टाइम की वारदात है? ये है 11:30-12 की बात है। क्या करते हैं वो पंडित जी? जो पंडित जी पुजारी हैं मंदिर के। किसी से झगड़ा वगड़ा था क्या? अब ये तो जी ये पंडित जी बता सकते हैं, कुछ चल रहा है झगड़ा, केस भी चल रहा है मंदिर के ऊपर, कुछ केस भी चल रहा है आपसे में। हाँ केस चल रहा है किसी चीज़ के लिए, जो बता रहे हैं पंडित जी। और अब बता रहे हैं 8 तारीख की डेट भी आ रही है उनकी, तारीख की कुछ डेट भी आ रही है उनकी। कुछ थ्रेड वगैरह भी दी गई है ऐसा भी? और पंडित जी ने अभी वहाँ बयान दिए थे, मैं सुना था, तो वो कह रहे थे कि धमकी भी दी गई, FIR भी कर रखी, किसी के खिलाफ कर रखी उन्होंने, जिसके खिलाफ कर रखी है वो पंडित जी बताएंगे। किसी के विरुद्ध उनको हाँ वो पहले खिलाफ, हाँ वो कर रखी है खिलाफ। हाँ 11:30 बजे से ये बंदा आया कही है, उसने मेरे बारे में पूछा, उन्होंने कहा वो पूजा पे गए हुए हैं। और फिर और कौन यहाँ पे पंडतानी का है, पंडतानी उन्होंने अक्करी उन्होंने लिया, कहते ना घर सासा होता है, वो चला दिया, वो मार दिया, पूरा सिर जांच काट दिया उसके हाथों पे उन पे। और जो दूसरी जो पूजा कर रही थी उन्होंने कहा था डंडा मारा था, उन पर भी उन्होंने मारा था। और कोई भी है जिस पर वार किया गया है? हाँ और भी थी, मेरी पूजा कर रही थी, यहाँ बैठी आई थी। आपका क्या नाम है? कितने दिन से आप यहाँ पर सेवा वो कर रहे 36 साल हो गई भैया। क्या नाम है आपका? महेश पंडित जी। महेश जी। महेश जी, जो आपकी पत्नी है उनका क्या नाम है? कुसुम शर्मा नाम है उनका जी। हाँ तो आज सुबह क्या हुआ था, किस वक्त की ये बात है जब ये- और वे जो आपकी पत्नी है क्या कर रही थी उस वक्त? उस समय क्या कर रही थी, वो आई थी घर से, आई हैं पीछे से, किस टाइम? 11:15 बजे आई होंगी, ठीक है। 11:20 पे आई हूँ, ऐसे इतने आई हैं। उसके बाद में मैं 11:30 बजे पहुँच गया। जैसे जैसी हालत में तो फटाफट आओ, पंडतानी को बड़ा कर गया, जैसे काट के चले गए, जल्दी आ, फिर मैं यहाँ से भगाऊँ। यहाँ आके देखा तो ऐसे थी, डाउन पाई थी मुझे, तो खून लाहौल पर आपने देखा होगा, अंदर से दिया होगा आपने। आपसे पहले किसी से कोई रंजिश या कोई बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था इस बात में? देखो मैं तो वैसे झगड़ा था, यहाँ तो मंदिर का कोर्ट केस चल रहा है, मेरा मंदिर पे था यहाँ पे। तो मंदिर में कोर्ट केस चल रहा है? जी हाँ। तो प्रॉपर्टी का बात चल रहा है? हाँ मंदिर पे चल रहा हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ 36 साल से यहाँ पे। नहीं, आपकी किसी से हफ्ते भर पहले कोई बात हुई थी क्या? हाँ मेरे भाई को धमकी दी गई है, छोटे वाले को आया था यहाँ पे। थाने से आप 100-150 मीटर की दूरी पे आपका मंदिर है, आपने इसकी शिकायत नहीं की थी पुलिस के अधिकारी? मैंने कंप्लेंट करके दी हुई है थाने के लिए, SHO के लिए, और मैंने SC साहब के लिए, DSP साहब के लिए मैं लेटर पे कर दिया। मेरे पास प्रूफ दिए हुए लिख दिया है, इनके पास समय आ गया है। और 8 तारीख में तारीख आ रही है, जनवरी 8 तारीख है मेरे पास में। अच्छा, 8 तारीख कोर्ट की तारीख है जी जनवरी में, जिसमें पेशी होनी है आपकी। जी। तो ये जो मारने वाला है कोई परिचित है, कोई जानकारी में है? या नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, मेरी जानकारी नहीं होता था, मैं अपनी बगल में नहीं छोड़ता उसको। अच्छा, जब आप यहाँ पहुँचे तो किसी ने कुछ बताया किस तरीके का लड़का था? लड़का आदमी था? नहीं, लड़का था, ऐसा भी नहीं है, तो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, और अकेला आया है और अकेला चला गया, किसी ने पकड़ा भी नहीं, दौड़ा। मारा कैसे उसको, किस तरीके से मारा उनको? अब मैं होता तो मैं तुम बता देता, मैं तो हम नहीं नहीं था। बताया गया होगा ना आपको कि यहाँ पे इस तरीके उन्होंने से- जो घर से लिया और घर से मार दिया, यहाँ से पूरा कट रहे। ये ऐसी हालत आई थी, क्योंकि मेरे को भी धमकी दे रखी है ना, मेरे को धमकी दे रखी है मारने की। तो पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की? आपने पुलिस में कंप्लेंट की? नहीं, पुलिस ने मेरी कोई कार्रवाई सुनी नहीं अब तक। आपको भी धमकी दे रखी? हाँ मेरे को धमकी दे रखी है। किन लोगों ने धमकी दे रखी? सब यही है, मंदिर जो केस चल रहा था वहीं का केस आदमी है वो कर रहे हैं, वो धमकी दे रखी है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।